हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। डॉक्टर डॉक्टर बीपीएससी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग बीपीएससी से रिलेटेड जो पीवाईक्यूज हैं उसको देख रहे थे और इस सिलसिले में हमने इतिहास के प्रश्नों को देखा था। उसके दो वीडियोस आए थे, पार्ट 1 और पार्ट 2। इसके अलावा ज्योग्राफी के पार्ट 1 को हम लोगों ने देख रखा था। पार्ट 2 में कुछ 30 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, उसे हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू कर। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ बिहार इज जियोलॉजिकली ओल्डर इन एज रिलेटिवली। कह रहा है कि बिहार का जो क्षेत्र है, ठीक है, उसमें कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो रिलेटिवली पुराना है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अगर ये बिहार को इमेजिन करते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको विंध्य क्रम मिलता है। ठीक है, फिर यहाँ झारखंड से सटे हुए जो कुछ राज्य हैं, यहाँ पे आपको धारवाड़ क्रम मिलता है। ऊपर में आपको यहाँ पे सोमेश्वर की पहाड़ी मिलती है और बाकी का जो क्षेत्र बच जाता है, इसमें हमें समतल मैदान का क्षेत्र मिलता है। ठीक है, तो जहाँ तक एज की बात करेंगे तो बिहार में जो सबसे प्राचीन स्थलाकृति है वो यही है, धारवाड़ क्रम की। ठीक है, तो सबसे पुराना कौन सा है? धारवाड़ क्रम है। ठीक है, इसको ही जो है खड़गपुर हिल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये ध्यान रखेंगे कि इसमें झारखंड से सटे हुए वैसे जिले आते हैं, ठीक है, जिसमें से रोहतास और कैमूर को आपको छोड़ देना है, क्योंकि रोहतास और कैमूर जो है इसमें विंध्य क्रम की चट्टानें आती हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आंसर की जहाँ तक बात करेंगे तो इसमें खड़गपुर हिल्स जो है इसका आंसर होगा। अभी हम लोगों ने रोहतास के बारे में बात किया है, रोहतास में जो है विंध्य क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, और ये अगर एज की बात करेंगे तो सबसे पुराना कौन सा है, तो वो है धारवाड़ क्रम। दूसरे नंबर पर आता है विंध्य क्रम, तीसरे नंबर पर आता है वो ऊपर का जो सोमेश्वर पहाड़ी है वो, और चौथे नंबर पर जो है वो आता है बिहार का मैदान। ठीक है, तो सबसे पुराना कौन सा हो गया? खड़गपुर हिल्स। एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो रोहतास प्लेट्यू और कैमूर प्लेट्यू जो है वो विंध्य रेंज जो है उसका ही एक्सटेंशन है, यानी उसी का विस्तार है। ठीक है, इसके अलावा जो नॉर्थ वेस्टर्न हिल्स की बात करते हैं, यानी जो ऊपर का जो सोमेश्वर श्रेणी, दून घाटी, हरहा घाटी के बारे में बात करते हैं, वो जो है वो तृतीय क्रम में आता है। ठीक है, इसमें सोमेश्वर रेंज, हरहा वैली आता है, रामनगर दून जो है उसी में आता है सोमेश्वर श्रेणी में। इसकी हाईएस्ट पीक यानी सबसे ऊंची पीक की बात करें तो ये 880 मीटर की है। ठीक है, उसके अलावा फिर नॉर्दर्न गंगा प्लेन यानी गंगा का जो मैदान है उसकी बात करें तो ये बहुत उपजाऊ है, वेरी फर्टाइल। इसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी भी दो प्रकार का होता है, खादर और बांगर। तो इसमें खादर मिट्टी की जो है प्रचुरता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें बाल सुंदरी मिट्टी, बांगर, ऊसर, इस प्रकार की मिट्टियां भी पाई जाती हैं। वहीं खड़गपुर हिल्स की बात करेंगे, खड़गपुर हिल्स तो ये धारवाड़ सिस्टम का है ना, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, जो कि ओल्डेस्ट हैं, सबसे पुराने हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द लैंडफॉर्म ऑक्यूपाई नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार। कह रहा है कि बिहार का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, वो किस प्रकार के लैंडफॉर्म, किस प्रकार के स्थलाकृति से बना हुआ है। तो ध्यान देंगे कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो है वो पहाड़ी क्षेत्र, हिली क्षेत्र है। ठीक है, सोमेश्वर हिली रेंज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोमेश्वर रेंज इज अ पार्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज। ये जो सोमेश्वर श्रेणी है वो निम्न में से किस पहाड़ श्रृंखला का हिस्सा है। तो ध्यान देंगे वो शिवालिक रेंज का हिस्सा है। ठीक है, अगला है द नोमेनक्लेचर दियारा, यानी जो दियारा का नाम है, ठीक है, जो कि गंगा नदी से आसपास और उसी से रिलेटेड है। ठीक है, वो कैसे बना, वो किस चीज से रिलेटेड है। तो ध्यान देंगे जो दियारा है ना वो दिया से निर्मित है। ठीक है, अब कैसे निर्मित हुआ तो ये समझिए कि दियारा जो है ना वो ऐसे लैंडफॉर्म्स को कहते हैं जहाँ पे नदियों के द्वारा जो है जल लाया जाता है और उसी के द्वारा जो वहाँ कुछ सेडिमेंट्स होते हैं उससे भी जमा किया जाता है। ठीक है, तो उसी से दियारा का क्षेत्र बनता है। और ये क्षेत्र जो है ना वो दिया की तरह होता है। ठीक है, दिया हम लोग इस तरह बनाते हैं ना, दिया, तो ऐसे ही क्षेत्रों में जल जमाव होता है। ठीक है, और इसी जल में जो है जो जलोढ़ मिट्टी के कण होते हैं इसी क्षेत्र में सिल्ट बैठते हैं। ठीक है, तो यही दिया के कारण जो है ना दियारा क्षेत्र बना है। ध्यान देंगे कि जो दियारा क्षेत्र है वो काफी फर्टाइल होता है, काफी उपजाऊ होता है। इसके अलावा एक अन्य प्रकार की का भी क्षेत्र है ताल। ठीक है, ताल क्षेत्र। तो ताल के बारे में ध्यान देंगे कि ये दक्षिण बिहार में इसका प्रसार है और गंगा नदी से का जो दक्षिणी छोर है, दक्षिणी किनारा है, उससे 8 से 10 किलोमीटर तक जो है ताल क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच एग्रो क्लाइमेटिक रीजन ऑफ बिहार हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो कह रहा है कि किस कृषि जलवायु क्षेत्र में
सबसे ज़्यादा जिलों की संख्या है, तो ध्यान देंगे कि सबसे ज़्यादा जिलों की संख्या जो है उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र नॉर्थ वेस्टर्न में, इसमें कुल मिलाकर 13 जिले हैं, ठीक है? यहीं पे मैं आपको रफ में बता देता हूँ या मैं मैप में आपको बताता हूँ। ये आप लोगों को बिहार का मैप दिख रहा होगा, इसमें हम लोग एग्रो क्लाइमेटिक ज़ोन की बात करेंगे, तो ध्यान रखेंगे कि बिहार को जो है ना, वो 4 एग्रो क्लाइमेटिक ज़ोन में डिवाइड किया जाता है, ठीक है? 4 ज़ोन्स में। अब ये 4 ज़ोन कौन-कौन सा है ये समझिए। सबसे पहला है उसका नाम दिया गया है ज़ोन 1, ठीक है? दूसरे का नाम है ज़ोन 2, तीसरे का नाम है ज़ोन 3 ए और चौथे का नाम है ज़ोन 3 बी, ठीक है? इस तरीके से 4 ज़ोनों में इसके बाँटा गया है। इसमें से सबसे बड़ा ज़ोन जो है ना, ये ज़ोन 1 है, ठीक है? अब ये कहाँ पे है ये समझिए, ये बिहार के इस क्षेत्र में है, ठीक है? ये जो उत्तर-पश्चिम का क्षेत्र है, इसमें जो है आपको ये ज़ोन 1 पाया जाता है। इसमें कुल मिलाकर 13 जिले अवस्थित हैं, 13 डिस्ट्रिक्ट्स। वहीं ज़ोन 2 की बात करें, ज़ोन 2 तो ये आपको इधर के क्षेत्र में पाया जाता है। ये जो क्षेत्र है उत्तर-पूर्व का, इसमें ज़ोन 2 पाया जाता है, इसमें कुल मिलाकर 8 जिले हैं। वहीं ज़ोन 3 की बात करेंगे, ठीक है? तो 3 को जो है चूँकि दक्षिण बिहार का जितना जिला है, वो सब मिला के ज़ोन 3 का निर्माण करता है, लेकिन इसमें जिलों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए वैज्ञानिकों ने इसे फिर 2 भागों में बाँटा है, ठीक है? तो एक हो जाएगा आपको 3 बी सॉरी 3 ए, ठीक है? ये 3 ए का हिस्सा होगा और वहीं जो शेष बच जाता है, ये आपको 3 बी हो जाएगा, ठीक है? तो इसके अलावा जो ये जो शेष हिस्सा बच गया है, ये 3 बी होता है। अब 3 ए में बात करें तो इसमें कुल मिलाकर 6 जिले हैं, 3 बी में बात करें तो 11 जिले हैं, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा जिलों की संख्या किसमें है? ज़ोन 1 में है, इसमें कुल मिलाकर 13 जिले हैं, ठीक है? तो इसी से संबंधित प्रश्न है। तो यही प्रश्न पूछा गया था कि किस ज़ोन में सबसे ज़्यादा जिलों की संख्या, तभी हम लोगों ने देखा कि उत्तर-पश्चिम जो ज़ोन 1 है, उसमें कुल मिलाकर 13 जिले हैं। आइए यहाँ फिर से एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि बिहार में जो है उसमें 4 मेन एग्रो क्लाइमेटिक ज़ोन्स हैं। ज़ोन 1 इसमें 13 जिले हैं, ठीक है? ज़ोन 2 की बात करें तो इसमें 8 जिले हैं, ज़ोन 3 ए में 6 जिले हैं और ज़ोन 3 बी में 11 जिले हैं, ठीक है? इसे हम लोगों ने अभी मैप में देखा था। आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू कोपेन्स क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ बिहार, कह रहा है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार का जलवायु कैसा है, तो ध्यान देंगे कि इसे CWG के नाम से जाना जाता है, ठीक है? नॉर्थ बिहार का जो क्लाइमेटिक ज़ोन है उसे CWG के नाम से जाना जाता है और दक्षिण बिहार का बात करें उसे AW के नाम से जाना जाता है। अगला अगला प्रश्न देखते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्रो क्लाइमेटिक ज़ोन ऑफ बिहार प्रोड्यूस मैक्सिमम मखाना, तो ध्यान देंगे कि जो मखाना है ना, मखाना, आप उसे ध्यान दें कि मखाना जो है वो इस क्षेत्र में पाया जाता है मुख्य रूप से, ठीक है? इस क्षेत्र में। तो ये क्षेत्र कौन-सा होता है? तो ये क्षेत्र जो है आपको अभी हम लोगों ने बात किया था कि ये क्षेत्र ज़ोन 2 का है, ठीक है? तो इसलिए इसका उत्तर ज़ोन 2 हो जाएगा, ठीक है? तो उसी हिसाब से आप अगर इसका उत्तर मिलाएँगे तो आपको ज़ोन 2 जो है इसका आंसर मिलेगा, ठीक है? मखाना के लिए कौन-सा होगा? ठीक है? तो नॉर्थ ईस्ट एलुवियल प्लेन है, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र जो है, ये उसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, पिडमोंट स्वाम्प सॉइल यानी पर्वत पादीय मिट्टी जो है बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो पर्वत पादीय मिट्टी जो है वो पश्चिम चंपारण जिले में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द एरिया इन बिहार इज कवर्ड बाय, कह रहा है कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र जो है वो किस प्रकार की मिट्टी से ढका हुआ है? तो ध्यान देंगे कि जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, इसके अलावा देखिए मिट्टियों की जहाँ तक बात है ना, तो कुछ अन्य मिट्टियों के बारे में देख लेते हैं। जैसे समझिए कि जो जलोढ़ मिट्टी होती है ना, वो नदियों के द्वारा लाई जाती है, ठीक है? और इसमें पोटाश की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है, इसमें बहुत कम होते हैं, ठीक है? इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस बहुत कम होते हैं, ना के बराबर, ठीक है? और ये जलोढ़ मिट्टी है, इसे 2 भागों में बाँटा जाता है, खादर और बांगर। खादर को नवीन जलोढ़ मिट्टी और बांगर को पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, ठीक है? वहीं हम लोगों ने अभी पर्वत पादीय मिट्टी के बारे में बात कर लिया, ठीक है? तराई मिट्टी की बात करें तो ये जो पहाड़ है, माउंटेन्स, उससे सटे हुए जो क्षेत्र में की जो मिट्टियाँ होती है ना, उसे तराई मिट्टी कहते हैं, ठीक है? जैसे भारत बिहार में तराई मिट्टी की बात करेंगे, ठीक है? तो इस मैप में जो है हम लोग बात करते हैं, तो ये जो ऊपर में आपको पता होगा कि यहाँ पे नेपाल है और नेपाल जो है पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है? तो उस क्षेत्र से सटा हुआ बाकी अन्य जो जिला है, ठीक है? तो यहाँ पे इस क्षेत्र में जो ये क्षेत्र है, यहाँ पे आपको तराई मिट्टी पाई जाती है।
ठीक है। तराई मिट्टी इसी क्षेत्र में पाई जाती है। पर्वत पादिया मिट्टी की बात करें, पीडमोंट सॉइल, तो ये इस क्षेत्र में पाई जाती है। फिर इस क्षेत्र में आपको जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उत्तर बिहार में अधिकांशतः आपको नवीन जलोढ़ मिट्टी और दक्षिण बिहार में नवीन जलोढ़ मिट्टी के साथ-साथ पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच सॉइल इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुजफ्फरपुर, दरभंगा एंड चंपारण। कह रहा है किस प्रकार की मिट्टी जो है वो मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण में मुख्यतः पाई जाती है। तो ध्यान रखेंगे कि ये नवीन जलोढ़ मिट्टी है। गौर करेंगे कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण का क्षेत्र जो है ना, ये ना कई बार जो है बाढ़ से प्रभावित रहता है, और जो क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होगा वो ध्यान देंगे कि वो जलोढ़ मिट्टी का ही क्षेत्र होगा। अब अब बात करते हैं हम लोग मुजफ्फरपुर की, तो मुजफ्फरपुर जो है वो गंडक नदी के किनारे है। वहीं दरभंगा की बात करेंगे तो ये बागमती पे बसा हुआ है। वहीं चंपारण की बात करें तो यहाँ से भी गंडक नदी आती है, और ये नदियाँ जो है जलोढ़ मिट्टी लेकर आती हैं, इसलिए इस क्षेत्र में नवीन जलोढ़ मिट्टी अधिकांश मात्रा में पाया जाता है। इन बिहार द टर्म बालसुंदरी, ताल, करेल और बलथर इज यूज टू विच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है कि बिहार में बालसुंदरी, ताल, करेल केबॉल और बलथर, ये सब जो नाम है वो किसके लिए जाना जाता है, किसके लिए सुना जाता है। तो ये जो है ये सारा नाम ये मिट्टी का है। ठीक है, बालसुंदरी मिट्टी, टाल मिट्टी, करेल केबॉल मिट्टी और बलथल मिट्टी, ये सभी जो है मिट्टी का नाम है, मिट्टी का प्रकार है। बालसुंदरी का बात करें तो इसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, और ये उत्तर बिहार के क्षेत्र में पाया जाता है। वहीं करेल केबॉल की बात करें तो ये रोहतास, गया, औरंगाबाद के क्षेत्र में पाया जाता है। काली मिट्टी की बात करेंगे तो ये बहुत उपजाऊ होता है और गंगा नदी के दक्षिणी किनारे से 8 से 10 किलोमीटर के बेल्ट में ये पाया जाता है। बलथर मिट्टी की बात करें तो ये साउथ बिहार में मुख्य रूप से पाया जाता है, ठीक है, और जो कि ज़्यादातर कैमूर और रोहतास के क्षेत्र में मिलता है। अगला देखते हैं, अमॉन्ग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्राइब एंड डिस्ट्रिक्ट व्हिच वन इज नॉट करेक्टली मैच। कह रहा है कि निम्न में से जो 4 ऑप्शंस दिए गए इसमें से कौन-सा जो है जिला और जनजाति इससे गलत मेल खाता है, ठीक है? तो ध्यान देंगे कि संथाल जो है वो मुख्य रूप से बांका में पाई जाती है, सही है। ओरांव जनजाति है जो सुपौल में है। कारवार जो है, खारवार, ये भागलपुर में पाया जाता है। वहीं मुंडा की बात करें तो ये जमुई में नहीं पाया जाता है, ठीक है? ये नीचे के क्षेत्र में पाया जाता है, अभी मैं बताऊँगा आपको, ठीक है? तो एक्सप्लेनेशन देखिए, ये संथाल जो है ना ये बांका, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार इन क्षेत्रों में पाया जाता है। मुंडा की बात करेंगे तो रोहतास और बक्सर के क्षेत्र में, रोहतास और बक्सर के क्षेत्र में। वहीं ओरांव जनजाति की बात करें तो ये रोहतास और सुपौल में है, ठीक है? मुख्यतः सुपौल में। और खारवाड़ की बात करें तो ये भागलपुर और रोहतास में है। संथाल जो है वो बिहार का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, ठीक है? इसके अलावा भारत की सबसे बड़ी जनजातीय समूह की बात करें तो ये भील है, उसके बाद दूसरे नंबर पर गोंड और तीसरे नंबर पर संथाल है। ओरांव जनजाति की जहाँ तक बात की जाए तो ये सबसे ज़्यादा पढ़ा-लिखा ट्राइब मतलब जनजातीय समूह है, ठीक है? मोस्ट एजुकेटेड इन ऑल ट्राइब्स। अगला है, न्यूमेरिकली द लार्जेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ बिहार इज़। कह रहा है कि न्यूमेरिकली यानी मतलब संख्या में भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन-सा है? तो ध्यान देंगे कि ये संथाल समूह जो है सबसे बड़ा, यानी संथाल जनजाति के लोग सबसे ज़्यादा संख्या में बिहार में निवास करते हैं। अगला है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज़ द ओनली नेशनल पार्क ऑफ बिहार। कह रहा है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क, राष्ट्रीय पार्क जो है वो अवस्थित है, नेशनल पार्क। तो ये ध्यान देंगे कि ये पश्चिम चंपारण में है। वीटीआर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है? तो वहीं वाल्मीकि नेशनल पार्क में ही वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, और ये वाल्मीकि नेशनल पार्क ही बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है। ध्यान देंगे कि वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है ये बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में अवस्थित है, ठीक है? और इसका कुछ क्षेत्र जो है ना वो नेपाल के क्षेत्र में भी पाया जाता है, और नेपाल में जो है वाल्मीकि नेशनल पार्क को चितवन नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। वाल्मीकि टाइगर नेशनल पार्क जो है ये 1978 में बना था, ठीक है? और प्राचीन में जो है वाल्मीकि नेशनल पार्क नाम से पहले इसका नाम भैंसालोटन हुआ करता था, ठीक है? इसके अलावा कुछ अन्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की बात करें तो एक तो भीम बाँध है, ये मुंगेर में अवस्थित है। राजगीर में कौन-सा है तो पंत है। गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये गया में है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन मुंगेर। कहता है मुंगेर में कौन-सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अवस्थित है? ये भीम बाँध है, ठीक है? वाल्मीकि की बात करें तो ये पश्चिम चंपारण में है। राजगीर वाला तो पता होगा आपको, नालंदा में है। और वहीं गौतम बुद्ध की बात करें तो ये गया में है, ठीक है? अगला देखते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ या बर्ड सेंचुरीज ऑफ बिहार इज द लार्जेस्ट इन
टर्म ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। कह रहा है कि क्षेत्र की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ या बर्ड सेंचुरी कौन सा है, तो ये कैमूर जो है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सबसे बड़ा है। ये कहाँ पे अवस्थित है, तो कैमूर और रोहतास दोनों जिले में इसका प्रसार है। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और उसके जिले से संबंधित उसको मिलान करते हैं। तो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो ये कैमूर जिले में है। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है, वेस्ट चंपारण में। बरेला झील, सलेम अली, जुब्बा सहनी बर्ड सेंचुरी कहाँ है, तो वैशाली में है। भीम बांध मुंगेर में, गौतम बुद्ध गया में, कांवर झील बेगूसराय में, कुशेश्वर स्थान दरभंगा में, नागी और नकटी कहाँ है, जमुई में, पंत नालंदा में। ठीक है, यानी पंत जो है ना राजगीर में, तो राजगीर कहाँ है, नालंदा में। उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो ये पश्चिम चंपारण में। और विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन कहाँ है, तो ये भागलपुर में है। अगला देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्क पेयर ऑफ पार्क एंड सेंचुरी एंड आर्ट डिस्ट्रिक्ट इज नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, तो इसमें से कह रहा है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। भीम बांध कहाँ है, तो ये मुंगेर में, ये सही है। नागी डैम कहाँ है, नागी नकटी, तो ये जमुई में है। कैमूर कहाँ है, तो कैमूर जो है ना बक्सर में नहीं, बल्कि कैमूर का कैमूर में ही है। ठीक है, राजगीर ये नालंदा में, ये बिल्कुल सही है। तो कैमूर वाला जो है ये गलत हो जाता है, इसलिए हमारा उत्तर सी होगा। कह रहा है अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट विच वन हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर डेंस डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो है पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं, किस जिले में, ये पूछा जा रहा है। तो ध्यान देंगे कि पश्चिम चंपारण में जो है, पश्चिम चंपारण का अधिकांश क्षेत्र जो है वो डेंस यानी घना पर्णपाती वन से कवर किया हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि जो पश्चिम चंपारण है ना, यहीं पर आपको वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि नेशनल पार्क है। ठीक है, तो ऐसा आप अनुमान भी लगा सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो है पर्णपाती वन जो है इसी क्षेत्र में, पश्चिम चंपारण के क्षेत्र में ही पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ बिहार इज। तो बिहार का औसत वार्षिक वर्षा कितना है, तो ये 1205 मिलीमीटर है, यानी 120 सेंटीमीटर के आसपास। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज नो लैंड अंडर फॉरेस्ट कवर। तो नो लैंड अंडर फॉरेस्ट कवर कौन सा है, तो देखिए ऐसा कोई जिला नहीं है बिहार का जिसमें फॉरेस्ट कवर नहीं है। ठीक है, थोड़ी न थोड़ी मात्रा में हर जिले में फॉरेस्ट कवर पाया जाता है, इसलिए इसका उत्तर जो होगा वो होगा नन ऑफ द एबव। ठीक है, ऑप्शन ई। इसके अलावा आप ध्यान देंगे कि अभी हम लोग कुछ दिनों में 2023 का जो वन सर्वेक्षण आता है उसे हम लोग डिटेल में देखेंगे, तो वहां से हर साल बीपीएससी में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे भी बहुत कुछ कवर होगा आपका। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वाज पटना डिस्ट्रिक्ट बाउंडेड। कह रहा है कि पटना जिला जो है वो बिहार के कितने जिलों से घिरा हुआ है, तो ध्यान देंगे कि ये 9 जिलों से घिरा हुआ है। 9 जिले कौन कौन से हैं, भोजपुर है, सारण है, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, अरवल। ठीक है, अगला कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ नेपाल। तो नेपाल से कौन सा नहीं लगता है, तो समझिए कि मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी। इसके अलावा 7 ऐसे जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। इसमें से पूर्णिया जो है ना, वो पूर्णिया वो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता, बल्कि ये वेस्ट बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडियन बॉर्डर्स विथ द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। ठीक है, तो कह रहा है कि जो बिहार जो राज्य है, ठीक है, उसके जिले जो हैं वो इन चारों में से कौन सा क्षेत्र ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा संख्या में सीमा साझा करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें मैप से सहारा देखिए, जैसा आपको पता होगा कि यहाँ इधर नेपाल है। ठीक है, इधर आपको वेस्ट बंगाल है, इधर झारखंड है और इधर यूपी है। तो नेपाल के साथ जो है ना बिहार के 7 जिले अपना सीमा साझा करते हैं। ठीक है, 7 जिले। ठीक है, इसके अलावा यूपी से बात करें तो यहाँ पे जो है ना 8 जिले इससे सीमा साझा करते हैं। वहीं वेस्ट बंगाल से बात करें तो 3 ही जिले जो है ना सीमा साझा करते हैं, किशनगंज, ठीक है, उसके अलावा पूर्णिया और कटिहार। ठीक है, उसके अलावा झारखंड से बात करें तो झारखंड से भी जो है 8 जिले सीमा साझा करते हैं। तो आप गौर कर सकते हैं कि यहाँ पे इधर भी 8 जिला और इधर भी 8 जिला, यानी दोनों जो है 8-8। इधर नेपाल से 7 जिले, पश्चिम बंगाल से 3 जिले। तो आपसे पूछे अगर कि सबसे ज्यादा सीमा जो है
वो किस राज्य से लगता है, यानी सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट जो है वो किस राज्य से सीमा साझा करता है। तो यहाँ पे यूपी और झारखंड दोनों होगा इसका उत्तर, इसलिए इसमें गौर करेंगे कि मोर देन वन ऑफ द एबव इसका आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एबव। उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों जो है, दोनों 8 डिस्ट्रिक्ट से जो है इसका सीमा साझा होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाउन इज लोकेटेड ईस्टर्न मोस्ट ऑफ बिहार। कह रहा है कि सबसे पूरब में, निम्न में से सबसे पूरब में कौन सा जिला अवस्थित है। तो अगर आप मैप में गौर करेंगे तो कटिहार जो है इन चारों में सबसे पूर्व में अवस्थित है। लेकिन अगर इन चारों का नाम नहीं दिया रहता और ऐसे आपको जनरलाइज वे में पूछा जाए तो सबसे पूरब में जो है ना वो आपको किशनगंज मिलता है, ठीक है, किशनगंज। वहीं सबसे पश्चिम की बात करें तो आपको यहाँ पे वेस्ट चंपारण मिलेगा। सबसे दक्षिण की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे गया मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट रेलवे स्टेशन ऑफ बिहार ऑन द ट्रेन रूट ऑफ भागलपुर टुवर्ड मिर्जा चौकी। तो ध्यान देंगे, कह रहा है कि भागलपुर से मिर्जा चौकी जाने के क्रम में सबसे आखिरी रेलवे स्टेशन कौन सा मिलेगा। तो देखिए ये होगा आपको अम्मापल्ली रेलवे स्टेशन, ठीक है, अम्मापल्ली रेलवे स्टेशन। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ बिहार डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद झारखंड। कह रहा है कि निम्न में से जो भूगर्भिक निम्न जो दिया गया है भौगोलिक संरचना, इसमें से कौन सा ऐसा है जो झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो ध्यान देंगे कि जो मिथिला प्लेन है ना, ये उत्तर बिहार में पाया जाता है, नहीं गंगा से ऊपर की तरफ पाया जाता है, इसलिए ये झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं कर सकता है, इसलिए हमारा उत्तर जो है मिथिला प्लेन ही होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट प्रेजेंट इन बिहार स्टेट ऑफ इंडिया। तो ध्यान देंगे इसका उत्तर महाबोधि विहार और बुद्धिस्ट मोनास्ट्री इन नालंदा, ये दोनों होगा। तो देखिए समझिए क्या क्या है। पहले तो महाबोधि मंदिर जो है ना, इसको 2002 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। इसके अलावा फिर नालंदा महाविहार जो है, नालंदा महाविहार यानी जिसको नालंदा यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, उसको भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में 2016 में शामिल किया गया। तो हमारा उत्तर जो है ये मोर देन वन ऑफ द एबव होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज जल मंदिर लोकेटेड। ठीक है, तो जल मंदिर कहाँ पे अवस्थित है, तो ये पावापुरी में है। पावापुरी ध्यान रखिएगा कि ये नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है और ये जैन धर्म से जुड़े हुए लोगों का प्रमुख धार्मिक स्थल है, ठीक है। और इसे जो है महावीर स्वामी का सेरेमोनियल स्थल भी माना जाता है, ठीक है, उनकी समाधि स्थल माना जाता है। ध्यान देंगे कि पावापुरी जो है ना उसे अप्पापुरी भी कहा जाता था, ठीक है, अप्पापुरी। ओके, तो अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज सिचुएटेड इन बिहार। तो बिहार में कौन कौन सा लेक है ये समझिए। तो अनुपम लेक जो है ना वो बिहार में अवस्थित है, बिहार के कैमूर जिले में जो है ये अनुपम लेक है। वहीं सांभर लेक की बात करेंगे तो ये राजस्थान में है, सुखना झील चंडीगढ़ में है और कामा लेक की जहाँ तक बात करेंगे तो ये रूस में है, ठीक है। तो बिहार में कौन सा था, अनुपम झील था। ओके, अगला न्यूज देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द यूनिक फेस्टिवल ऑफ बिहार। तो बिहार का यूनिक फेस्टिवल कौन सा है। तो ध्यान देंगे कि छठ पूजा जैसे बिहार में, ठीक है, इसको महापर्व के नाम से जाना जाता है। छठ पूजा जो है बिहार का फेस्टिवल। अगला क्वेश्चन है कि द छठ पूजा इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ। कह रहा है कि छठ पूजा जो है ना वो किस महीने में मनाया जाता है। तो देखिए हम लोगों को पता होगा कि छठ पूजा जो है ना नवंबर के महीने में मुख्यतः मनाया जाता है, लेकिन आप लोगों को ये भी पता होगा कि चैत के महीने में भी मनाया जाता है, ठीक है। तो यानी मार्च और नवंबर में 2 बार जो है ना छठ मनाया जाता है, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं, द फ्लड अफेक्टेड एरिया ऑफ इंडिया लोकेटेड इन बिहार इज। तो बिहार का कह रहा है कि कितना क्षेत्र जो है ना वो फ्लड अफेक्टेड है, बाढ़ से प्रभावित है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये 16.5% है, ठीक है। ये उस समय जब ये पूछा गया था ना उस समय का हिसाब था। ओके, अभी जो है वर्तमान बिहार में 28 जिला ऐसा है जो बिहार का 28 जिला है जो बाढ़ से प्रभावित है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर इन बिहार। कह रहा है कि गंगा नदी के तट पर बिहार के कितने जिले अवस्थित हैं। ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी देख रखा है। कुल मिलाकर 12 जिले ऐसे हैं जो गंगा नदी के तट पर अवस्थित है। इसमें से बक्सर है, भोजपुर है, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय, ये 12 ऐसे जिले हैं जो गंगा नदी के तट पर अवस्थित हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने ज्योग्राफी के सभी प्रश्नों को देख लिया।
लगभग 65 प्रश्न थे ज्योग्राफी सेक्शन में, उन सबको हम लोगों ने बारीकी से देखा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए बाय।